तहत आप ये पॉलिसी? ये कॉरपोरेट एक लॉ है CSR 2012 का, बस हाँ 2012 का। उसके अंदर जो भी कंपनीज हैं वो कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अपने प्रॉफिट का 2% लोगों के लिए लगाओ, कहीं भी अच्छे काम के लिए। हमने उसके लिए और लोगों की ऑर्गेनिक खेती करवाने के लिए हमने उसको चुना है कि हम ऑर्गेनिक खेती में लोगों को डालें, उसके लिए मेहनत करें और उसके लिए जो ज़रूरतें हैं या नॉलेज की ज़रूरत है उनको, या सलाह की ज़रूरत है, या उनके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ज़रूरत है कि उसको खाद भी चाहिए, उनको हटाना पड़ेगा यूरिया वगैरह, तो खाद भी हम लोग बनाते हैं, उसी काम के लिए बनाते हैं, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है हमें बनाने की। वो इसी एक्टिविटी के लिए, सोशल एक्टिविटी के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद हमारा खर्चा भी आता है 3 रुपये 3.5 रुपये किलो का, उसको अलग करना, अदर देन बायोगैस में हम एनर्जी लेते हैं, वो जनरेटर चलाते हैं, उससे हम इन्वायरमेंट को बचाते हैं, जैसे CO2 बचता है हमारा, और CO2 बचता है, H2S बचता है, और मीथेन जो गैस है वो 40 टाइम ज़्यादा खतरनाक है CO2 से, जो मीथेन हम बचाते हैं। जितने भी फार्म लाइटर डाल दो मीथेन पैदा होती है उसमें, और मीथेन इन्वायरमेंट में जाती है, CO2 जाती है, मीथेन भी जाती है। हाउ मेनी प्रोडक्ट या पॉलिसी आर डिलीवर्ड बाय योर स्काईलार्क? हाउ मेनी पॉलिसी आर डिलीवर्ड बाय स्काईलार्क इन CSR? CSR ओनली दिस वन पॉलिसी, एक ही पॉलिसी है उनको, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग करवाना, ये एक ही है पॉलिसी, तो एक ही है। आपको इन्वेस्टमेंट करना है, हमारा टारगेट है इस साल जो बजट है उसके अंदर CSR अबाउट 1 करोड़ का है। हमारी 2 कंपनी में, स्काईलार्क फीड में और स्काईलार्क एग्री में, तो 2 में हमारा तकरीबन 1 करोड़ का हमें इन्वेस्ट करना है इस साल में। पिछले साल में 80 लाख के आसपास वो हमने किया है, इस साल में 1 करोड़ के आसपास है हमारा उसका CSR एक्टिविटी में जो हम खर्च करेंगे, और जो भी हम उसको हम देंगे इसी एक्टिविटी में लोगों को ऑर्गेनिक खेती कराने की तरफ। हमने सेमिनार किया, उसी पर्पज़ है लोगों को अवेयर करना, उनको समझाना, भाई क्यों ज़मीन खराब कर रहे हो, क्यों आप लोग ज़मीन को बंजर बना रहे हो, तो आप लोग एक तो ज़मीन अच्छी बनाओ अपनी। सर, किसानों की एक ये धारणा बनी हुई है कि जो मुर्गियों का वेस्ट होता है उसको खेत में डालने से एक गर्मी ज़्यादा पैदा होती है जो फसल को भी खराब कर सकती है। हाँ, उसके लिए आपका क्या? ये आपकी सही बात है, वो आज भी हमने कहा था, फार्मर्स को बताया था, जो लोग रा खाद यूज करते हैं, नहीं पोल्ट्री का रा मैन्योर जो डिकम्पोज नहीं है, तो वो डालेंगे तो वो जलाएगा फसल को, और एक तो वो जलाएगा, दूसरा वो जलाएगा तो ओवरडोज डालेंगे, तो क्योंकि वो ज़्यादा ही उसको नाइट्रोजन मिलेगी, वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। फसल क्या होती है, फसल पकती कैसे है, फसल आदमी मरता कब है? फसल जब पकती है उसको मतलब उसके न्यूट्रिशन बंद कर दो, उसको पानी बंद कर दो, जब पकेगी आपकी फसल। अगर उसको न्यूट्रिशन मिलते रहे क्यों पकेगी वह? कहीं मेरे को तो और मिल रही है भाई, मैं तभी नहीं पकती। तो इसलिए ज़्यादा न्यूट्रिशन डाल दोगे तो पकेगी नहीं, वो ज़्यादा बढ़ जाएगी और फल नहीं आएगा। उसको फल लेने के लिए आपको एक लेवल के बाद न्यूट्रिशन कम करने पड़ते हैं उसके। जैसे हमारी गेहूं की फसल कटाएगी तो पानी बंद करना पड़ता है, खाद मारते रहो उसके आखिर तक, नहीं पकेगी वो। तो पकड़ने के लिए वो स्ट्रेस देना जरूरी है फसल के ऊपर। हमारा जो जींद एरिया है, खास करके सफेदों की बात करते हैं, पूरे एशिया में पोल्ट्री हब के नाम से जाना जाता है। अब से पहले इस तरह का कोई प्लान या फिर इस बारे में किसी ने क्यों नहीं सोचा, और किसानों को ऑर्गेनिक खाद की तरफ क्यों नहीं एक तरह से लेके आए? क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रासायनिक खेती की जा रही है, और ऑर्गेनिक की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहाँ पे पोल्ट्री फार्म ज़्यादा हैं, हर जगह से अवेलेबल हो सकती है। किसान क्यों नहीं सोचते? आपको क्या लगता है कि उनकी क्या सोच रही होगी और क्या कमियां रही होंगी? एक तो ये है कि ये टेक्नोलॉजी नई है बायोगैस की, अभी रिसेंटली चालू हुई है और बहुत महंगी भी है मार्केट में देखोगे तो। अब मैंने कोटेशन मंगाई थी बाहर से, मेरा प्लांट बनाने के लिए 6 करोड़ की कोटेशन आई थी मेरी 1 लाख मुर्गी की। फिर हमने उतना, हम लोग वायबल नहीं थे कि उतना पैसा लेके हम लोग इसको लगा पाऊँ, तो हमने अपनी R&D किया, अपने तरीके से हमने डेवलप किया, अपनी खुद मशीन बनाई जितनी लगती हैं इसके अंदर, सारे R&D करके हमने धीरे धीरे R&D करके डेवलप किया। तो ये सारे लोगों में इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती, इतनी मेहनत भी नहीं कर पाते, इतनी नॉलेज भी नहीं होती। इसलिए हर एक आदमी बोलोगे तो उतनी फार्म करना है, उसने इस बात से उसका कोई ताल्लुक नहीं है भाई ये टेक्नोलॉजी भी होती है नहीं होती। तो अगर उसको अवेयर होगी तो शायद उन फिर पैसा भी लगता है, पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता, कम नहीं लगता। तो सारी बात अवेयरनेस आएगी, लोग समझेंगे तो शायद कन्वर्ट होंगे, धीरे धीरे हुए भी हैं तो कन्वर्ट भी। किसान जब एकदम से आपकी जो ये खाद है इसको अडोप्ट करते हैं, खेत में डालते हैं, उनको स्टार्टिंग में कितना नुकसान हो सकता है या कितना फायदा हो सकता है उसमें डालने का? अगर वो एक प्रॉपर डोज से डालते हैं साइंटिफिकली, उसको फायदा ही होगा, नुकसान का तो मतलब ही नहीं होने का।
क्योंकि इसकी कितना न्यूट्रिशन देता है उसकी कैलकुलेशन, उसकी टेस्टिंग है। टेस्ट करके जितना न्यूट्रिशन चाहिए इसको डालो शुरू में, बाकी आप लोग जो भी यूरिया डालते हो या डीएपी डालते हो अदर देन उससे पूरा करो। एकदम नहीं कहते आप चेंज कर दो उसको, ग्रेजुअली। के लिए आप कोई ट्रेनिंग वगैरह या फिर उनको गाइडेंस वगैरह भी हाँ, कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करवाई? हाँ, हम कंपनी की तरफ से देते हैं। लिटरेचर ये है, सबको दिया है आज भी, पूरा लिटरेचर है इसमें, कितना इसमें न्यूट्रिशन है, कैसे इसका क्या क्या इसके बेनिफिट हैं इसमें। जैसे बेनिफिट क्या क्या हैं, तो बेनिफिट क्या है कि न्यूट्रिशन है, पूरे कंप्लीट न्यूट्रिशन है इसमें, बैलेंस न्यूट्रिशन है इसमें। अकेला नाइट्रोजन नहीं है, एनपीके पूरा है, मिनरल्स हैं इसके अंदर। एक होती है हुमस बोलते हैं उसको, कार्बन जिसको कहते हैं, वो कार्बन है इसके अंदर, जो कार्बन बढ़ाएगा आपकी ज़मीन का, जो कार्बन नहीं है आज हमारी ज़मीन में। एसडीओ साहब बता रहे थे कि 2-3 आता है हमारे यहाँ पर। मैंने जसबीर जी ने 3 साल पहले मुहिम शुरू करी अपना खेत में, इन्होंने डाला लगातार 3 साल हो गए, आज इनका 8 आया है। 8 है आज, 8 है। 5 गवर्नमेंट कहती है 5 होना चाहिए, 8 आया इनका। अब ज़मीन पड़ी, टेस्ट कराओ, कोई भी देखना चाहो तो वो ज़मीन पड़ी, बराबर की ज़मीन टेस्ट करा लो, वो टेस्ट कर लो। तो क्योंकि वो जो कार्बन है वो ज़मीन की जान है, उसके बगैर फसल में जो खाद डालते रहते हैं, ये एक नाइट्रोजन देता है ये, या एक वो पोटास दे देगा, परंतु बैलेंस नहीं मिलता। सारे मतलब मिनरल बैलेंस हो जाए, बैलेंस डाइट नहीं मिलती उसको, फसल को बढ़ भी जाएगी, पक भी जाएगी, बट उसमें वो जो बैलेंस होना चाहिए वो नहीं मिलता उसके अंदर। एक चीज और कि कितने किसानों को आप ये चीज अवेलेबल करवा सकते हो, और कितने लोग, अगर एक तरह से लोगों को आपकी बात समझ में आ जाती है और आपके साथ बहुत ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं, क्या सभी के लिए ये चीज अवेलेबल है? ऐसा है, अभी हमारा 1 करोड़ का बजट है इस साल के लिए, जो पहले आएगा उसको पहले दे देंगे, ठीक है। अगर बजट खत्म हो गया तो फिर हम लोग नहीं दे पाएंगे। जितना हमारे पास 1 करोड़ का इस साल का बजट है वो करेंगे हम लोग। क्या प्रोसेस सी है सर, उसको लेने के लिए? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस कुछ नहीं, आप बुक करो दो, खत्म। एमडी सर आप बता रहे थे आपका जब भी जैसे, क्योंकि तैयार भी टाइम लगता है नहीं, हो सके वो तैयार नहीं हो, अगले 6 महीने में तैयार हो, 2 महीने में तैयार हो, तो फसल उससे फसल में भी डाल सकते हैं। वैसे तो चालू फसल में भी डाल सकते हैं, लिक्विड भी होता है, लिक्विड ट्यूबवेल के साथ भी डाल सकते हैं उसके अंदर। ये भी लिक्विड भी होता है, ये लिक्विड में ड्राई करना पड़ता है, फिर तो लिक्विड ही होता है। लिक्विड को लेना चाहो तो लिक्विड भी ले सकता है। लिक्विड सीधा जाके ट्रॉली के पास खड़ा करो और खोल दो उसके अंदर, अपने आप चले जाओ खेत में। तो ये करते हैं अपने जैसे बीज ऐसे ही करते हैं, लिक्विड में भेज देते हैं, वहाँ पर एक ट्रॉले के अंदर डाल के वहाँ पर खड़ा कर देते हैं, डालते खोल देते हैं उसके अंदर, खेत में चला जाता है। एमडी सर आप बता रहे थे कि अभी इसको बनाने में आपको खर्च आता है 3 से 4 रुपया, आप लोगों को निःशुल्क दे रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ कहना चाहोगे? इसके पीछे सीएसआर एक्टिविटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नंबर 1 हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीएसआर की। गवर्नमेंट की तरफ से हमारी जिम्मेवारी है कि हम इतनी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करें लोगों की, ठीक है। हमने इस काम को चुना है। दूसरी बात, आप कहते हो भाई पैसा, मतलब पैसा मैं इनको दे दूं कॉलेज में, हो गया अपने घर में है, मेरी चीज़ एक्टिविटी खत्म। तो मैंने इस पर क्यों चुना है, इसको करने के लिए चुना हो। मैं तेरे को 1 करोड़ दे दूँ अपने कॉलेज के अंदर, तो अलाउड है, आप लोग दे सकते हो, लोगों की सेवा के लिए होगी, किसी भी कॉलेज में दे सकते हो। हमने तो नहीं दिया, हमने इसको चुना है, हम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे रियल में, इसलिए हम लोगों की कर रहे हैं, नहीं उसको खर्चा भी कर रहे हैं। उसको हमें निकालने के लिए हमें जरूरत नहीं निकालूँ उस कार को, वो डाल दिया कहीं पर, खत्म। स्मेल तो होती नहीं इसमें। जैविक खेती बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अपने जो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी मतलब इसके परंपरागत खेती के ऊपर पूरा जोर दिया हुआ है। किसान को फ्री प्रशिक्षण दिया जा रहा है कुरुक्षेत्र में, कोई किसान, और देसी गाय पे 25,000 रुपये की छूट दे जा रही है, और जीवामृत और घनामृत बनाने के लिए 4 ड्रम वो भी सब्सिडी पे दिए जा रहे हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, जो अपना जो रासायनिक खाद है इस पे सब्सिडी बहुत ज़्यादा है, जो भारत सरकार की सब्सिडी है उसमें, उसको कम करने के लिए, सब्सिडी का बोझ कम करने के लिए इन चीज़ों पे सरकार जोर दे रही है, जिससे कि सब्सिडी का बोझ घटे। क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो यूरिया जो किसान डालता है 7-7 कट्टे 6-6 कट्टे पे आ चुका है, तो उसका यूरिया कम होगा, तो यूरिया कम होगा तो सब्सिडी का बोझ भारत सरकार पे कम होगा। तो सरकार की इस नीति के तहत मतलब ये आज किसान यहाँ आए हुए थे, तो इनके साथ इंटरेक्शन की कि भाई आप कम से कम यूरिया का प्रयोग करें ताकि सरकार का पैसा बचे। एसडीओ साहब, सरकार की नीतियां तो अच्छी हैं, उन्होंने बड़ी सोच समझ के बनाई गई हैं, लेकिन वो धरातल पे खरी नहीं उतर पा रही हैं, लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसका क्या कारण मानते हैं आप? देखो, प्रचार की कमी है या क्या क्या? नहीं, उसमें प्रचार की नहीं, थोड़ा टाइम तो लगता है। देखो, कोई भी चीज़ अडॉप्ट करने के लिए, नई चीज़, मतलब अब जैसे परंपरागत खेती आई है तो इसमें लोगों की जैसे भ्रांतियाँ हैं अभी, भाई कितना होगा, क्या होगा, मार्केट होगी या नहीं होगी, तो इसलिए थोड़ा सा भी कम है। जब दिन मार्केट मिल गई ना, आज मतलब
परचेजिंग पावर आदमी की बढ़ चुकी है। मतलब आज संतुष्ट आदमी अपनी कमाई से, तो अगर आप मतलब किसी के ऊपर विश्वास है ना, भाई आज जैविक दे रहा है, तो आप मतलब 50 रुपये किलो आलू भी लेने के लिए तैयार हैं, जबकि मार्केट में 5 रुपये है। आप मतलब किसान उसका कहते थे केचप, एक आता है कोई पैकेट 400 ग्राम का, उस पर कहते हैं जो दूसरा केचप है ना वो 99 रुपये का है आम, और जब उस पर जैविक हो जाता है ना तो 1499 का हो जाता है। इतनी गुणे वैल्यू बढ़ जाती है जैविक की। अगर पर विश्वास होना चाहिए कि भाई जो उसके ऊपर जैविक की मोहर लगी है वो सही है। अपने एरिया में अगर सफीदों की तरफ की बात की जाए कि कितने लोग जैविक खेती कर रहे होंगे, आपको कुछ है डाटा इस चीज का? भाई 5-7 आदमी वो भी घरेलू अपने लिए। और सफीदों में कैंपेनिंग तो काफी ज्यादा चलाई जा रही है। भाई कैंपेनिंग तो चलती है, बताओ जी, समझाते तो हैं। अब जिस तरह मान लो किसी ने आधा किला कर लिया, किसी ने किला कर लिया, वो के लिए करे तो कोई ज़्यादा सावधानी की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ एक मेहनत की संभाल की जरूरत है। जैसे ऑर्गेनिक खेती एसडीओ साहब ने भी बताया, भाई गाय पे सरकार सब्सिडी दे रही है, उसके गोबर से भी जीवामृत बने हैं, घन जीवामृत बने हैं, वो भी एक इसी तरह का खाद है। दूसरा हमने जो बायोगैस से बनाया, गैस निकालने के बाद जो खाद बचा है वो भी हम खेतों में इसी ऑर्गेनिक मैन्योर है, ये भी सारा, जिसका सर्टिफिकेट अपनी कंपनी के पास ऑलरेडी है गवर्नमेंट से, हरियाणा गवर्नमेंट से। विधायक जी, आपने तो 2-3 साल खेती करी है ऑर्गेनिक, पिछले 3 साल मैंने करी नहीं, करवाई है भाई, करवाई है या नहीं लायक जाए, मैंने आपको खेती लायक है जी, आपकी देखरेख में हुई है तो हाँ, मेरी देखरेख में हुई है। मैंने तो आपने एक शौक है, एक चीज तो जज करी होगी, आपने रिजल्ट निकाला है कि ऑर्गेनिक खेती सस्ती पड़ती है या ये अपना जो रासायनिक खेती है वो सस्ती पड़ती है? रासायनिक खेती और ऑर्गेनिक खेती में तो बहुत अंतर है। ऑर्गेनिक खेती जो है बहुत सस्ती पड़ेगी और रासायनिक खेती बहुत महंगी पड़ रही है। अगर एवरेज में बचत निकाले तो रासायनिक खेती में बचत आज बिल्कुल मैं बताऊँ मामूली 10% 5% पे आने लग रही है। मेरी जो मैं ईख की बात कर रहा था, बहुत बड़ा फार्मर है हेमराज राणा जी मुआना से, मैंने उनसे बात की, भाई आप अब की बार भी 60-70 किले ईख के बो रखे हैं, क्या एवरेज आई? उनका बताना था भाई 250 क्विंटल आई और मेरी 300 क्विंटल बगैर खर्चे के आई ऑर्गेनिक खेती। ऑर्गेनिक मेरे पे खर्चा क्या, मैं यहाँ से खाद डाल दिया या जीवामृत भी बना लेता हूँ, वो भी डाल दिया, उसमें मेरा खर्चा कहाँ है? मेरा तो कोई खर्चा नहीं। जो आदमी रासायनिक खाद पे भी लगा रहा है, इतने स्प्रे कर रहा है, इसके जो केमिकल जो डाल रहे हैं ना, ये बड़ा महंगा पड़ रहा है जो आप स्प्रे करवा रहे हैं। और हम क्या करते हैं, कोई कीटनाशक दवाई की बजाय हमने भी तो डालना पड़ता है। उसमें पत्ते ले लिए हमने, आखे का पत्ता ले लिया, उसमें एक फार्मूलेशन है, किताब है प्राकृतिक खेती की, उसमें 10 तरह के पत्ते, अमरूद के पत्ते ले लिए, नीम के पत्ते ले लिए, आख के पत्ते ले लिए, धतूरे के पत्ते ले लिए, उनको 40 दिन तक घोल दे रहो एक ड्राम में पानी डाल के, 200 लीटर पानी डाल दो और 2-2 किलो ये डाल दो, उसको 40 दिन तक सवेरे शाम 5-5 मिनट जो है घड़ी की सुई की डायरेक्शन में 5-5 मिनट घुमा दो, वो हमारा एक बहुत बढ़िया दवाई जो है कीटनाशक दवाई तैयार हो जाए। मेरा क्या लगे है उसमें, पत्ते भी खेत में, नीम भी खेत में खड़े, अमरूद भी खेत में, थोड़ा लहसुन डालना वो भी खेत में था, थोड़ी हल्दी डालनी है वह भी खेत में आ गई, मेरा तो खर्चा ही नहीं है। तो ये सस्ती है ऑर्गेनिक खेती, अगर इसको ध्यान से और मेहनत से किया जाए। जो बड़े जमींदार हैं जिनके 5-7 एकड़ की जमीन है, 10 एकड़ की जमीन है, क्या आप उनको ये सजेशन नहीं दोगे कि अगर आप सारे में संतुष्ट नहीं हो पूरी खेती में एकदम से जैविक करने की, 1 या 2 एकड़ से वो शुरुआत करें? वो हम बहुत कुछ कहते हैं लेकिन चेंज इतनी आसान नहीं है किसी भी काम में। आप किसी भी काम की एकदम चेंज लाना चाहते हैं ना, वो एकदम नहीं आएगी, समय लगेगा।